पहुंची हमारी जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या जी और उनके साथ ही हमारी जिला प्रमुख श्री रमाजी चोपड़ा जी, में जिले के संगठन के प्रभारी आदरणीय सतवीर जी भाई साहब। वैसे जिला प्रमुख साहब ने मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं बोलने के लिए। और कोटपुतली के अंदर पहली बार मैंने इतनी बड़ी जनसभा देखी है, और अभी चुनाव में तो 1 साल बाकी है और इतनी बड़ी जनसभा, तो समझ में आ रहा है कोटपुतली का इस बार मूड जो है वो पूरा समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए और परिचय सबका हमारी जिला प्रमुख मेरी बहन ने करवा दिया सबका, तो आप सभी को नमस्कार करते हुए नमस्तु सभा सभाए, पीछे तक सभी को नमस्तु सभा सभाए, सर्वस्य स्वागतम, सर्वस्य हार्दिक अभिनंदनम। जिस 2023 का इंतजार ना केवल हम सब पूरी राजस्थान की जनता कर रही थी कि अब 2023 आने दो, ये 4 साल बहुत हो चुके हैं, एक एक दिन बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब ये छोटे बाहर सामने नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, ये विकास के लिए, न्याय के लिए गुहार करते हुए जब कोटपुतली की जनता को आना पड़ रहा है, तो समझ रहे हैं कि किस तरह का आतंक होगा। ना केवल कोटपुतली में, पूरे राजस्थान की यही हालत है। अभी मुझे मुकेश गोयल जी ने भी बताया कि यहाँ कोटपुतली के अंदर माताएं बहनों की जो चेन दिन दहाड़े चेन खींच ली जाती है, बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती है, कॉलेज से बाहर बच्चियां जब निकलती है तो उन पर आक्षेप लगाए जाते हैं, उन पर भद्दी गाली गलौज होते हैं। तो क्या ऐसा राजस्थान बनाना चाह रहे थे क्या इस तरह का राजस्थान चाहिए? और अगर इस तरह का राजस्थान नहीं चाहिए तो सब एकजुट हो जाइए। और ये जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी का तो है ही। भारतीय जनता पार्टी सभी को आईना दिखा रही है, सभी जनता को बता रही है कि देख लीजिए सही समय आ गया है, और जो 4 साल पहले गलती हुई है वो गलती सुधारने का समय भी आ गया है। और उसमें पूरे राजस्थान की जनता के अंदर जन आक्रोश, ये जन आक्रोश, और यहाँ पीछे तक जहाँ मेरी नजर जा रही है वहां तक जन सैलाब नजर आ रहे हैं। आप सोचिए पूरे राजस्थान की जनता आतुर है उस दिन के लिए कि कब नवंबर का महीना आएगा, कब मत पेटी के अंदर हम अपना मत डालेंगे, और मत डालकर पूरी राजस्थान की जनता स्पष्ट रूप से अपना बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राजस्थान के अंदर बनाएगी। और इस देश का नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे कर रहे हैं, तो सोचिए। और जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और जिस भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई जितेंद्र जी जैसे हैं, तो सोचिए कि इतनी बड़ी सभा होना और आम जन का विश्वास होना, और जो जिस सुशासन की कल्पना भारतीय जनता पार्टी जिस सुशासन को लेकर चलती है, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी आती है उस दिन से अपने वादों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। आम जन का जो भरोसा है, उस भरोसे के किए हुए वादा और भरोसे के हिसाब से काम करती है और करके पूरी दिखाती है। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, आप सब ने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी को, अभी पूरे 12 दिन भी नहीं हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी माता जी को अंतिम संस्कार करके वो राष्ट्र सेवक, जन सेवक आप सबके लिए, आप सबके बीच में आ गए। वो कोलकाता के अंदर चाहे रेल का उद्घाटन हो, वो चाहते हैं कि हमारी जनता 12 दिन भी इंतजार क्यों करे, विलंब क्यों करे। ऐसा होता है देश का प्रधान नायक, प्रधान सेवक। और जब इस तरह का प्रधान सेवक है और यहाँ माताएं भी काफी संख्या के अंदर बैठी है, तो हम सबको अब एकजुट होकर एक साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ तो आवाज उठानी है। भाई विकास को तो न्याय हम सबको दिलवाना भी है, बेट और आज इस सभा के अंदर मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद आदरणीय करोड़ीलाल मीणा जी आए हैं,
और उनको तो सब जानते हैं कि अब विकास के हत्यारे को न्याय मिलने में अब देर नहीं है। और साथ ही इन 4 सालों में हमने जो देखा, यहाँ ना महिला मातृशक्ति बैठी है, ना महिला सुरक्षित, ना युवा सुरक्षित। युवाओं का भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है। बड़ी बड़ी भर्तियां करवाई गई, नौकरियों के लिए बड़ी बड़ी भर्तियां हुई, रीट परीक्षा हुई, रीट में चीट हुई। और सिर्फ भर्तियां किस लिए हुई? सिर्फ मंत्रियों ने खुद के परिवार के बेटे बहुओं को नौकरी लगाने के लिए राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया। उनके बेटे बहू नौकरी लग गए, बाकी जनता से, युवाओं से कोई ताल्लुक नहीं है। युवाओं के सुनहरे भविष्य को, जिन युवाओं ने देश का भविष्य माने जाते हैं हमारे युवा, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और अब हमें एकजुटता से होकर युवाओं के लिए भी आवाज बनकर उभरना है। मातृशक्ति के लिए पहले आपको हीरालाल जी ने भी आपको बताया किसानों के साथ में किस प्रकार न्याय हो रहा है। युवा मोर्चा के भाई है, वो भी बता रहे थे किसानों के साथ में खेती के अंदर खाद बीज की कमी हो रही है। तो आइए, ये सही समय है और एक साथ में जुट जाइए। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात मुझे ये लगती है, हंसी की बात, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बोलती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे वो लड़की लड़ सकती हूँ वाली कहाँ है? राजस्थान की यहाँ लड़कियां, एक तो आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है, 2 साल से लड़ रही थी, क्या उस लड़की को दिखाई नहीं दे रहा था? यहाँ राजस्थान की महिला बेटियां हर दिन लड़ती है अपराधों के खिलाफ, महिला अत्याचारों के खिलाफ, क्या उस लड़की को सुनाई नहीं देता है? तो आज आप आवाज देकर भारत माता के उद्घोष के साथ में उस लड़की को भी दिल्ली बैठी हुई को सुना दीजिए कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं की जरूरी नहीं है। ये वीरांगनाओं का देश है, ये राजस्थान मातृशक्ति प्रधान देश है। और यहाँ के महिला पुरुष जो है वो अपना दम रख सकते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। हमें नारों की जरूरत नहीं है, हम विकास पे काम करते हैं। और हम, हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हम, हमारा सबका जो कार्य है, सबकी सुरक्षा है, सुशासन व्याप्त करना है राजस्थान में, वो हम स्वयं कर लेंगे। और एक आप जिला प्रमुख साहब ने भी सारी योजनाओं के बारे में बता दिया, 1-2 योजनाओं का उल्लेख कर लेती हूँ। इन 4 सालों में कुछ भी नहीं हुआ राजस्थान में। इस 4 सालों में जो हुआ है वो ये हुआ है कि 2 भारतीय जनता पार्टी की पिछली जो सरकार के काम है उनके उद्घाटन हुए हैं, फीते कटे हैं। दूसरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस अन्नपूर्णा योजना को शुरुआत की, मां अन्नपूर्णा के नाम से शुरुआत हुई, उसका नाम बदलकर किसी परिवार विशेष के लिए उन्होंने अपना रेस्पेक्ट दिखाते हुए उसको इंदिरा गांधी जी के नाम पे उन्होंने कर दिया। ये काम हुए हैं राजस्थान में। अब आप सबको डिसाइड करना, आप सबको निश्चित करना, आप सबको जन जन के बीच में जाना है और आप सबको बता देना है कि ये राजस्थान प्रदेश है, वीरों का प्रदेश है। और यहाँ सब मुझे नजर आ रहे हैं, इधर फेंटे वाले जो है पंच पटेल नजर आ रहे हैं, यहाँ स्वापी वाले बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, तो सभी हवा को चलाने वाले हैं। और जब मैं तो देखती हूँ कि जब फेंटे वाले हमारे जो है पीपल के पेड़ के ऊपर चाहे ताशे खेल रहे हैं, उस ताशों में ही बता देते हैं कि इस बार राजस्थान की हवा का रुख किधर है। तो वो रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर है और पूर्ण बहुमत की ओर है। और मुझे लगता है कि वो जो अभी किसी के मंत्री का भी बयान सुना था कि एक फॉर्च्यूनर में भी बैठ के चले जाएंगे पूरे, मुझे लगता है फॉर्च्यूनर भी की भी जरूरत नहीं है, रिक्शे की जरूरत पड़ जाएगी। तो आप सभी को, और आप सबने यहाँ बुलाया और आप सबको, कोटपुतली की पूरी जनता को सामने यहाँ पाकर आप सबसे मिलकर मैं अभिभूत हूँ। आप सबका हृदय से उद्गार व्यक्त करती हूँ। नारी शक्ति सौम्या गुर्जर जिंदाबाद, नारी शक्ति सौम्या गुर्जर जिंदाबाद, नारी शक्ति सौम्या गुर्जर जिंदाबाद। अब आप दिल्ली तक आवाज पहुँचा दीजिए। बाबूजी ने इतनी आपको उद्घोष करके आप प्रेरणा दी है सबको, दिल्ली तक आवाज उठ जानी चाहिए, भारत माता की। पीछे से नहीं आई, दिल्ली तक नहीं जा रही, ये तो राजस्थान में गूंजी है अभी तक, हमें तो दिल्ली तक भेजना है। बचा हुआ हिमाचल प्रदेश गलती से सिर्फ 1% वोट की वजह से चला गया, 1% वोट की वजह से, वो भी वापिस आ जाएगा। अभी सरकार बने हुए महीना भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले वहां की जनता जो है अफसोस मना
आज के अखबार में ही देख लीजिए आप क्या हाल हो रहा है वहां का। तो आप जोर से उद्घोष लगाएंगे जो दिल्ली तक जाएगा, भारत माता की।